अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ चारा। तो सबसे पहले हम इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो इसमें डिवीजन जो है वो चारा की चारोफाइटा है, क्लास चारोफाइसियाई, ऑर्डर चारेल्स, फैमिली चारासियाई और जीनस जो है वो चारा है। चारा को कॉमनली हम स्टोन वर्ट भी कहते हैं। अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है कि इसमें स्टिप्यूलॉइड्स होते हैं, सेकेंडरी लेयर होती है, थैलस का स्ट्रक्चर होता है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है वो इसके हैबिटेट की बात करते हैं। इसके हैबिटेट मतलब ये है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका हैबिटेट क्या है। इसका हैबिटेट ये है कि ये एक्वेटिक फ्रेश वाटर में रहता है। ये हर उस जगह पर रहता है जहाँ नमी प्रेजेंट होती है। लेक्स में स्लो रनिंग स्ट्रीम्स के साथ साथ ये ग्रो करते हैं। अगर इसके थैलस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके थैलस का स्ट्रक्चर जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है और मैक्रोस्कोपिक होता है। चारा जो है उसे हम एक्सिस और रिजॉइड्स में डिवाइड हुआ होता है। डिफ्रेंशिएटेड मीन्स कि वो एक्सिस और रिजॉइड्स में डिवाइड हुआ होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि एक्सिस और रिजॉइड्स हैं क्या। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिजॉइड्स। रिजॉइड्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। रिजॉइड्स जो हैं वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो हमें थैलस के लोअर स्ट्रक्चर से या लोअर पार्ट से अराइज होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो थैलस के लोअर स्ट्रक्चर से अराइज हो रहा है उसे हम रिजॉइड्स कहते हैं। अब रिजॉइड्स का फंक्शन क्या है कि वो सॉल्यूट्स को, साल्ट्स को, वाटर को अब्जॉर्ब करता है ज़मीन के अंदर से। एक्सिस जो है ये क्या होता है। अब हमारे पास रिजॉइड्स डिस्कस हो गया है तो अब हम एक्सिस को डिस्कस करेंगे। एक्सिस जो है वो ब्रांच लॉन्ग होता है और ब्रांच होता है। अब ये भी टू टाइप्स ऑफ मटेरियल में जो है वो डिवाइड होता है, उसे हम नोड्स और इंटर नोड्स कहते हैं, ठीक है। तो इंटर नोड्स और नोड्स को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। जो इंटर नोड्स हैं वो इलोंगेटेड यानी कि लॉन्ग सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, जो कि इंटरनोडल सेल्स कहलाते हैं। इसे हम एक्सियल सेल्स भी कह सकते हैं। और जो थ्री टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस जो हैं वो अराइज होती हैं नोड्स के अंदर से। थ्री टाइप ऑफ अपेंडेजेस जो हैं वो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और स्टिप्यूलॉइड्स है, ठीक है। अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव भी हो सकती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। इसकी डायग्राम की अगर हम बात करें, इसकी रिप्रोडक्शन की डायग्राम की, तो वो कुछ इस तरह से है कि अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो अमाइलम स्टार, बल्बिस, अमोर्फस बल्बिस और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के थ्रू होती है, ठीक है। और चारा में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो उसमें मियोसिस, प्रोटोनीमा, ग्लोब्यूल, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आ जाते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई है कि वो इन फोर मटेरियल्स के थ्रू जो है वो टेक प्लेस होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू होती है। अगर वो मेल सेक्स ऑर्गन है तो वो एंथ्रीडियम कहलाएगा, ग्लोब्यूल भी उसे हम कह सकते हैं। और अगर वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो वो ओगोनियम कहलाएगा, उसे हम नोक्यूल भी कह सकते हैं। अब नोक्यूल जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो लोकेटेड होता है अबव द ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल के ऊपर जो है वो नोक्यूल प्रेजेंट होता है, मीन्स दैट कि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब एंथ्रीडियम जो है वो जिसे हम मेल सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं वो 8 सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम शील्ड सेल्स भी कह सकते हैं। और न्यूक्यूल जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो 5 स्पाइरली ट्विस्टेड ट्यूब सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो चारा की रिप्रोडक्शन, इसका थैलस और इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है।